अभी हम लोग खड़े हैं मधेपुरा के होटल ग्रैंड लखनऊ में और मैं यहाँ का ऑपरेशन हेड हूँ। अभी मेरे यहाँ और मधेपुरा की धरती पर भारत के जाने माने 5 कवि, जिनको हम लोग राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं और हमेशा इनको आप साहित्य आज तक पे प्रोग्राम करते हुए देखेंगे। इनमें एक नाम है गजेंद्र सोलंकी का, दिनेश बावरा जी का जो कि सर हैं हमारे, रोहित शर्मा, तेज नारायण शर्मा अभी थोड़ी देर में आएंगे, और एक मैडम है पद्मिनी शर्मा जी। मैं आपको बता दूं कि ये लोग राष्ट्रीय कवि मतलब इस लेवल में है कि आप साहित्य आज तक में इनको देख सकते हैं, देश विदेश में देख सकते हैं, और जिन्होंने हिंदी को इतना मान सम्मान और भारत के राष्ट्रीय पटल पर जिन्होंने अपना भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तभी हम लोग सर से बात करेंगे, दिनेश बावरा जी से, रोहित शर्मा जी से, कि मधेपुरा की धरती पर पहली बार और ख़ास करके बिहार में, और ये मधेपुरा कोई बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, छोटा ज़िला है, फिर भी इनका अनुभव इस होटल में कैसा रहा तो सर बताएंगे। सर आप मेरे होटल में आए, 3 दिन रुके, आपका प्रोग्राम था मधेपुरा में, सहरसा में, सुपौल में, और इसके बाद जो है आप भागलपुर जाएंगे, जैसा मुझे जानकारी हुआ, कटिहार जाएंगे, दरभंगा, मधुबनी, मतलब प्रोग्राम चलते रहता आपका। तो खास करके मधेपुरा में और हमारे होटल में कैसा अनुभव रहा है सर? पहले तो शिव शंकर जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपसे मिल करके, आपके बारे में जान करके कि आपने मुंबई महानगरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहाँ हिंदी में इंटरव्यू आप चाहते थे, तो इतना बड़ी बात है। लेकिन अब मधेपुरा की बात हो जाए, आपने कहा छोटा ज़िला है लेकिन इसका दिल बड़ा है। हम दिल बड़ा है इसीलिए हम 3 दिन यहाँ रहे जो है लखनऊ, ग्रैंड लखनऊ में, और बेडशीट इतनी साफ़ सुथरी, हम 5 स्टार में रुकने वाले लोग हैं, हमें हमेशा डर बना रहता है कि रूम की क्लीननेस कैसी होगी, बेडशीट कैसी होगी, पिलो कवर कैसे होंगे, बाथरूम कैसा होगा, लेकिन हम खाने की प्लेट कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी। तो हम लोगों की जो बेसिक नीड थी इस होटल ने पूरी की है। कोई भी सेलिब्रिटी गेस्ट अगर आएगा आपके यहाँ रुकेगा तो मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि उसे कोई शिकायत नहीं होगी, खास करके क्लीननेस में, सफाई में, आपके रेस्टोरेंट में, और आपके लोग जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत एथिक हैं, उनके बात करने का तरीका, उनकी विनम्रता, ये सब कुछ बहुत अच्छा। आपका परिसर बहुत अच्छा है, एक जिसको कहते हैं एलीट लोग जहाँ रुकना चाहते हैं ऐसा एक परिसर है। तो आपके चाहे झा साहब हों, आप खुद हों, चाहे पूरा स्टाफ हो, सारे लोगों ने जो हमको 3 दिन परिवार की तरह रखा है, होटल की तरह नहीं रखा है, नकली मुस्कुराहटों के साथ नहीं रखा है, एक असली मुस्कुराहटों के साथ रखा है, परिवार की तरह रखा है। झा साहब हमको 12-1 बजे हम फ़ोन करते थे तो तुरंत आ जाते थे। आप हमें हर एक मोमेंट पर वॉच करते थे, सर क्या चाहिए या ये क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, हर चीज़ पर आपने जो हमारी देख रेख की है, ये होटल नहीं कर सकता, एक परिवार कर सकता। और ये घर जैसा लगा, होटल जैसा नहीं लगा। सुविधाएं होटल जैसी है लेकिन आत्मीयता और सम्मान घर जैसा है, ये इस होटल की सबसे बड़ी खासियत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप थोड़ा बताइए, ब्रीफ कीजिए, कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपका वैसे सारी बातें दिनेश बावरा जी ने कह दी है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक आर्टिस्ट के लिए, वो सारी चीज़ें आपके इस होटल ग्रैंड लखनऊ में मिली। और हम लोगों का स्टे 1 ही दिन का था, लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा लगा यहाँ पर रह करके कि हमने दैनिक जागरण परिवार से रिक्वेस्ट की कि हमें यही होटल जो है वो 3 दिन के लिए अलॉट कर दिया जाए। और बहुत अच्छे कमरे हैं, स्पेशियस कमरे हैं, होटल स्पेशियस है, इसका परिसर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, तो सारी चीज़ें जो एक रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें यहाँ पर मिली। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, आपका भी उसमें बहुत सपोर्ट था, झा साहब का, और जितने भी वेटर्स हैं यहाँ पर सबका, और एक परिवार की तरह हम लोग रहे। तो मुझे बहुत आनंद आया, और मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि जो भी हमारे आर्टिस्ट, कवि, कलाकार जो भी इस बिहार में जाते हैं और मथुरा के अगर आसपास कहीं है, तो अगर सबसे अच्छा होटल रुकने के लिए कोई है तो वो होटल ग्रैंड लखनऊ है। मैं बिल्कुल दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ। चलिए होटल्स की बात हो गई है ना, सर आप ज्वाइन कीजिए, है ना। देश के जाने माने राष्ट्रीय कवि गजेंद्र सोलंकी, जिनको आप कुमार विश्वास के साथ देखते होंगे, और राहत इंदौरी के साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और एक आपके मित्र हैं संपत सरल जी, उनके साथ भी इन्होंने बहुत सारा प्रोग्राम किया है। साहित्य आज तक के मंच पर हमेशा इनको आप दिल्ली में देखते होंगे। और सर आपका अनुभव कैसा रहा मेरे होटल में? ग्रैंड लखनऊ होटल जी, मधेपुरा बिहार बहुत सुखद रहा, शांत, एकांत, चारों तरफ हरियाली है। गली में जब घुसे तो लगा कि कहाँ जा रहे हैं हम, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो बहुत व्यवस्थाएं सब अच्छी, भोजन बहुत ही सात्विक, स्वादिष्ट,
और यहाँ पर 2-3 दिन हमने बिताए, पता ही नहीं चला कैसे बीते। आसपास के कार्यक्रम किए, सहरसा का किया हमने, सुपौल का किया, यहीं से किया। और ऐसी व्यवस्थाएं हों तो घर जैसा ही एहसास रहता है। और यहाँ की व्यवस्थाएं, आप लोगों की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। तो बाकी ये है कि आना जाना कभी रहेगा भविष्य में, तो हम चाहेंगे कि यहीं आके रुकें। जरूर सर, और बताएं। बस बढ़िया सर। और एक चीज़ और हम समझना चाह रहे हैं, जैसे हिंदी साहित्य जो पटल है, जो पहले 5-10 साल पहले उस तरह का हिंदी को लेके लोगों में ये भावना था कि हिंदी मतलब अगर आप खूब अच्छा बोलते हैं या अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं तो अंग्रेजी मतलब द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ स्टेटस ऑफ एजुकेशन, बहुत पढ़ा लिखा लोग ही अंग्रेजी बोल सकता है। मेरा भी मानना है कि हिंदी बोलने वाले लोग बहुत काबिल हैं, बहुत ऊंचे तक हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को जो आपके कविता सुनते हैं, आपके श्रोता, उनको हिंदी से कितना देखिए, प्रेम होना चाहिए? हम यहाँ पर आए हैं, मैंने मंचों पर भी इस बात को कहा है, और आपको भी मैं कह रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैंने देखा आपका रजिस्टर पूरा अंग्रेजी से भरा हुआ था। करेक्ट। मैंने झा साहब को बोला भी, मैंने कि भाई यहाँ राजभाषा का भी सम्मान होना चाहिए। तो मैंने अपना नाम, अपना पता, अपना सब कुछ जो है वो हिंदी में लिखा, और ऊपर भी लिखा राजभाषा का सम्मान भी होना चाहिए। और मैं इस अभियान को मानता हूँ कि अपनी राजभाषा जो है, अपनी हिंदी जो है, वो स्वाभिमान की भाषा है। और अंग्रेजी से हमारा कोई विरोध नहीं है, ठीक है। जो भी कार्य करते हैं, किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं या आवश्यकता जहाँ है वहाँ अंग्रेजी का भी प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जैसे कि होर्डिंग्स बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह, पूरा अंग्रेजी में दिखाई देता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार है या ब्रिटिश, मतलब कहीं इंग्लैंड है। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा दुख भी है, और मैं संदेश भी ये देना चाहता हूँ। आप भी अपने जो आते हैं, अगर कोई बहुत बाहर का कोई व्यक्ति आता है, मतलब विदेश का कोई आकर ठहरता है, तो उसको कहिएगा अगर हिंदी नहीं आती है तो ठीक है, अगर वो भारतीय है और हिंदी जानता है तो उसको हिंदी में ही कहें, अपना नाम, पता वगैरह सब कुछ लिखना चाहिए, और इसको मतलब एक अभियान की तरह आपको लेना चाहिए। और आप भी इसमें सहयोग करें, जहाँ कहीं भी आपका संदेश जा सकता है। तो हम तो हिंदी माँ के बेटे हैं, हिंदी हमारी माँ है, बाकी भाषाएं हमारी मौसी हैं, बोलियां सभी हमारी मौसी की तरह हैं। हम किसी से विरोध वो नहीं चाहते हैं, लेकिन जिसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, या जो आज़ादी के बाद में राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, और पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना, भाषाई पहचान होना चाहिए। 22-23 भाषाएं हमारे देश में हैं, उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना इतिहास है, उनका अपना साहित्य है, संस्कृति को आधार देती हैं वो। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी बात होगी अगर कहीं ना कहीं से हम इस अभियान में पूरे में, मैं हिंदी की वंदना भी कर रहा हूँ। हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी, अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। तो हिंदी का मान सम्मान हो, इस बात के लिए हम आग्रह भी करते हैं, अनुरोध भी करते हैं, और ये अभियान की तरह लेना चाहिए। और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आपका रजिस्टर जब अगली बार आए तो हिंदी से भरा हुआ होना चाहिए। ये मेरा संदेश। हाँ, कोशिश में आप करेंगे तो क्यों नहीं भाई साहब, अगर हिंदी में भर देंगे तो बहुत अच्छा। इतना सा तो कहना है आपको, और कुछ ज़्यादा कोई थोड़ी है किसी से मतलब ज़बरदस्ती कराना है। आग्रह कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, अगर हिंदी में भर देंगे तो अच्छा है। और हिंदी में हस्ताक्षर आवश्यक है। मैं अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ अंग्रेजी में, क्यों नहीं कर सकते। कोई बहुत सारे लोग कर सकते हैं, करते होंगे, लेकिन क्या अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने से बहुत बड़े नहीं हो जाते और हिंदी में हस्ताक्षर करने से छोटे नहीं हो जाएंगे? अगर हिंदी में अपनी भाषा का सम्मान होगा, अपनी संस्कृति का सम्मान होगा, और भाषा और संस्कृति दो ऐसे आधार हैं, जहाँ जहाँ से भाषा और संस्कृति मिटती है वहाँ से भारत मिटता चला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। बिहार अपने आप में गौरवशाली अतीत है, बिहार का संस्कृति गौरवशाली संस्कृति है, और उस अतीत की संस्कृति को भी ध्यान रखें। और मुझे लगता है एक भविष्य की अच्छी रूपरेखाएं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं लखनऊ के इस होटल के मैनेजमेंट को और सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम, उसको कट कर दो।